ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम का नाम नहीं ले रहा। आज भी ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है। हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में लगातार बरकरार है। बढ़ती ठंड और खराब एक्यूआई, इन दोनों की वजह से लोगों की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस बीच ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई जगहों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, एंटी स्मॉग यूनिट्स की मदद भी ली जा रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार या 400 के नजदीक बना हुआ है। ऐसे में जब ठंड बढ़ती है तो स्मॉग की चादर निचले हिस्से में और ज़्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि वो और गहरी हो जाती है। खास करके सुबह के समय और शाम के समय में स्मॉग की ये चादर दिल्ली एनसीआर की पूरी आबो हवा को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिससे लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठंड और स्मॉग की वजह से लोगों की समस्याएं और गहरा गई हैं। इस बीच ग्रैप 3 से संबंधित पाबंदियां लगातार लागू हैं, बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज एक्यूआई 400 के पार ही पाया गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के नज़दीक तक पहुंच चुका है। दिल्ली के बुराड़ी और बवाना के आसपास के इलाकों में एक्यूआई बीती शाम 650 से ज़्यादा और 700 के निकट रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के कुछ इलाकों को एक्यूआई हम आपको दिखा रहे हैं। अलीपुर में 371, आनंद विहार 422। वहीं अगर दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो अशोक विहार में 403। देखिए, ज़्यादातर 400 के इर्द गिर्द या 400 से ज़्यादा ही एक्यूआई के लेवल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ही लगातार बना हुआ है। इस बीच जो इंडस्ट्रीज से सटे हुए इलाके हैं, खास करके अगर मैं बवाना और बुराड़ी की बात करूं, कल शाम की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बवाना और बुराड़ी के एरिया में 650 के पार एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। हालांकि लगातार एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नजर नहीं आता। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार जो एक्यूआई का लेवल है प्रदूषण का, वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है और आज भी दिल्ली में एक्यूआई का लेवल 400 के पार देखने को मिला है। और देखिए, जो इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर ऐसे कई जगहों को दिल्ली सरकार ने चिन्हित भी किया है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैप 3 तो लागू ही है दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। कई जो है विंटर एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली में लागू किया गया है। कई ऐसी पाबंदियां हैं जिसे लागू किया गया और सख्ती से अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं कि प्रदूषण से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार ने तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का जुर्माना जो है वो अभी तक लगाया है। 200 से ज्यादा नोटिस जो है वो दिया है। वहीं 48 निर्माण स्थल जो कार्य है उन पर पाबंदी लगाई है। यानी कि दिल्ली सरकार जो धूल की कड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो आसमान में धूल की कड़े होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन जहां काम चलता है जो अवैध तरीके से, जिसमें पाबंदियों का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर सख्ती से कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों को इसमें काफी समस्या हो रही है। अभी भी देखिए, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन हो रही है। और बड़ी बात यह है कि 11 सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली में इस समय जहरीली हवा है। और बड़ी बात यह, जो 4 सबसे बड़े कारण प्रदूषण के हैं, जिसमें वाहन प्रदूषण सबसे ज्यादा इसका दुखद पहलू ये है कि चाहे आप अब स्मोकर हो या ना हो, इस समय ये खराब आबो हवा आप सभी को बीमार कर रही है। किसी को फौरन लक्षण महसूस हो रहे हैं, किसी को हो सकता है आगे चल करके तकलीफों का सामना करना पड़े, और सुधार फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए।